हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्जाम डिफेंस के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो था हमारा आर्टिकल या डिटरमाइनर्स, जिसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन पे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। तो आज हम उन्हीं रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक्सरसाइज के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे आर्टिकल्स की पर्टिकुलर एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में आपको याद रखना है हम लोग केवल तीन ही चीजों का यूज करेंगे, ए, एन, द। कहां पे इन तीन आर्टिकल्स का यूज होना चाहिए। और साथ ही हम लोग एक चीज ये भी डिस्कस करेंगे स्पेशली आर्टिकल द के यूजेस में कि कहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओमिट कहां से करते हैं, रिमूव कहां से कर दिया जाता है, कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, वो भी डिस्कस करेंगे एक एक एग्जांपल के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम द का यूज डिस्कस करेंगे कि कहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जहां पर ए और एन का प्रयोग भी नहीं हो सकता, अगर वो भी हमारे लिए क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। और सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस दिया हुआ है कोलंबस वॉज वन ऑफ, और फिर आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और इस ब्लैंक में आपको बताना है कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, ए, एन या द में से। तो चलिए रीजन के साथ जस्टिफाई करते हैं, जानते हैं उसके पीछे का कारण भी कि आर्टिकल आएगा तो क्यों आएगा और कौन सा आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। सो यहां पर बात करें कोलंबस वॉज वन ऑफ द। अब देखिए ब्लैंक दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट इज एन ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यानी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स ए, एन, द, इनमें से अगर आप आर्टिकल ऑर्डिनल्स के साथ लगाते हैं तो प्रेफरेंस हम लोग देते हैं आर्टिकल द को। तो यहां पर जो हमारा आर्टिकल आना चाहिए दैट इज आर्टिकल द। ऑर्डिनल्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ये रीजन है इस पहले ब्लैंक में आर्टिकल द लगाने का। और आगे अगर पढ़ें, कोलंबस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रॉस। अब फिर ब्लैंक दिया हुआ है अटलांटिक, जो कि एक्चुअली एक ओशन है, और हमने पढ़ा था आर्टिकल द के यूजेस में ही कि ओशंस के साथ भी आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। और अगर आप यहां पर एक छोटा सा रूल और ध्यान दे रहे होंगे तो फर्स्ट पीपल ये है हमारा नाउन और यहां लगाया गया है एक प्रपोजिशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाउन के साथ प्रपोजिशन आता है तब भी उसके साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन बेसिक रूल जो यहां पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है फर्स्ट यानी ऑर्डिनल्स का केस। सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। थेम्स फ्लोज, थेम्स इज अ रिवर, और रिवर के नेम के साथ भी जो आर्टिकल लगाया जाता है वो है आर्टिकल द। सो द थेम्स फ्लोज इनटू, अब ब्लैंक दिया हुआ है एक और आर्टिकल के लिए, और आगे दिया हुआ है नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी समुद्र के नेम के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। थर्ड सेंटेंस की बात करें, पीपल हु लिव इन। अब देखिए पीपल होल रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पढ़ा था आर्टिकल द को प्रयोग करते हैं, लेकिन तब वो वर्ड सिंगुलर आता है। यहां पर पीपल के साथ में आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब देखिए पीपल इज अ प्लूरल वर्ड, और प्लूरल के साथ ए और एन का प्रयोग तो नहीं किया जाता। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर कोई आर्टिकल आ सकता है तो आर्टिकल द लग सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा उसको अगर जस्टिफाई करें तो हमने पढ़ा था द को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि ऐसे नाउन के लिए यूज किया जाता है जो एक पर्टिकुलर नाउन या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब पीपल के साथ में नॉर्मली हमें द लगाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है, सबकी बात करता है, लेकिन यहाँ पे हु लिव इन ब्लैंक दिया हुआ है और लिखा है नीदरलैंड्स। अब देखिए सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड्स के लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब एक पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करना होता है तो भी हमारा आर्टिकल द प्रयोग किया जाता है। अब नीदरलैंड्स के साथ भी एक ब्लैंक दिया हुआ है और यहां पर द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था नीदरलैंड्स इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम के साथ इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ कंट्री, कंट्री के नेम के साथ भी द को प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन रूल्स आपको याद होंगे, ऐसी कंट्री जिनके लास्ट में एस आता है उन स्पेसिफिक कंट्रीज के नेम के साथ भी आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है।
फिर आगे देखिए इसी सेंटेंस में एक और ब्लैंक भी दिया हुआ है, द पीपल हु लिव इन द नीदरलैंड्स आर कॉल्ड, अब ब्लैंक दिया है और आगे लिखा है डच। नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है, तो ये डच वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ के लोगों की नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। किसी भी चीज़ में अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है, किसी भी रूल से रिलेटेड डाउट हो रहा है, तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में। आप ज़रूर अपना डाउट या कंफ्यूजन या कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हो अगर, तो ज़रूर मेंशन करिएगा इसको। चलिए फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं। डिड यू रीड, ब्लैंक दिया हुआ है, बुक आई गेव यू। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये, जो मैंने आपको दी थी उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी बुक की। तो जब किसी नाउन को पहले मेंशन किया गया हो, पहले का रेफरेंस लेना होता है, हम उसके साथ भी आर्टिकल द को प्रयोग करते हैं। तो सही सेंटेंस होगा डिड यू रीड द बुक आई गेव यू। याद रखिएगा ये वाला रूल। स्टार्टिंग में पहली बार मेंशन कर रहे होते इस नाउन को, तो हमने यहाँ आर्टिकल ए या एन लगाया होता, लेकिन चूंकि दिया गया है उस पर्टिकुलर बुक की बात जो मैंने आपको दी थी, यानी इस बुक के बारे में पहले कोई बात या कभी रेफरेंस लिया गया है, तो अब यहाँ पर आना चाहिए आर्टिकल द। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। संगीता वेंट टू, अब ब्लैंक दिया हुआ है और लिखा हुआ है प्रिजन। और याद होगा मैंने आपको बोला था ये कि जब किसी पर्टिकुलर प्लेस को हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, इन चीज़ों को उनके प्राइमरी फंक्शन में यूज़ किया जाता है। प्राइमरी फंक्शन यानी प्रिजन की बात करें तो अगर ये पर्सन संगीता, ये जो यहाँ पर हैं लेडी, ये अगर वहाँ पर जेल में सज़ा काटने के लिए जा रही होती, पनिशमेंट की तरह से, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे तो दिया हुआ है टू विजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही हैं, और अगर मिलने के लिए जा रही हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लगाना है आर्टिकल द। याद रखिएगा कोई अगर कैदी होता है, प्रिजनर है, वो अगर जेल जा रहा है सज़ा भुगतने के लिए, उस कंडीशन में आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन शो करने के लिए आर्टिकल द को प्रयोग नहीं करते। लेकिन किसी से मिलने के लिए अगर पर्सन जा रहा है जेल या प्रिजन में, डेफिनेटली इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। सो आई होप ये 5 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मैंशन करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ब्लैंक दिया हुआ है ओनली सिनेमा इन द एरिया। अब देखिए ओनली सिनेमा, द सेम, द ओनली, ये आपने फ्रेजेस पढ़े भी होंगे, और सेम या ओनली के साथ भी अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे आर्टिकल द, क्योंकि सेम और ओनली भी किसी नाउन को स्पेसिफाई या डेफिनेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। 7 देखिए, दिस इज एग्जैक्टली ब्लैंक दिया हुआ है, आई वॉज लुकिंग फॉर। अब जॉब के साथ ए भी लगा सकते हैं, आप द भी लगा सकते हैं। अगर आप बोलो मुझे कोई भी जॉब मिल जाए तो आप आ जॉब लगा सकते हैं, बट आगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई वॉज लुकिंग फॉर, जो कि मैं ढूंढ रहा था। अब अगर मैं कोई जॉब ढूंढ रहा हूं, उसी जॉब को मेंशन करना है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए हमारा आर्टिकल द। याद रखिएगा द जॉब यहाँ पर होगा। अच्छा, ये वाला द और ये वाला द दिखते तो एक ही हैं, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन में ज़रा अंतर होता है, याद रखिएगा। याद करिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था ए और एन में अंतर ये होता है कि ए का यूज़ किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट्स के साथ मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था कॉन्सोनेंट्स के साउंड के साथ। और एन का यूज किया जाता है, दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड विद वॉवल साउंड्स। वॉवल्स के साउंड्स के साथ एन आता है, ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साउंड के साथ होता है। सेम चीज यहां भी ध्यान रखिएगा, इसके भी आपको 2 प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। कहीं कहीं पे आपने सुना होगा इसको द पढ़ा जाता है और कहीं कहीं पर इसे दी पढ़ा जाता है। सो याद रखिएगा ये चीज, द को दी तब पढ़ा जाता है जब इसके साथ भी आपको कोई वॉवल साउंड ही यूज करना रहता है। सो अगेन पहले वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो ओनली के साथ जो द आया है उसे हम पढ़ेंगे दी ओनली, लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस या पार्ट की अगर हम बात करें, ये
जॉब के साथ, तो जॉब के साथ जो आया हुआ है आर्टिकल, यहां पर आप इसे पढ़ेंगे द, और पहले वाले सेंटेंस में ये जो द आया है इसे हम पढ़ेंगे दी। सो द और दी में डिफरेंस जो होता है वो भी साउंड पे ही बेस्ड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, दिस इज एग्जैक्टली द जॉब आई वॉज लुकिंग फॉर। 8th सेंटेंस की बात करते हैं। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के बारे में, और ब्लैंक दिया हुआ है और लिखा हुआ है ऑफर यू मेड, उस ऑफर के बारे में सोचने के लिए, कोई भी ऑफर नहीं, एक पर्टिकुलर ऑफर जो आपने दिया था, यू मेड। सो याद रखिएगा इस ऑफर के साथ भी आर्टिकल द आएगा, लेकिन हम इसे द नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे दी। तो सही सेंटेंस जो हमारा यहां पर बनेगा, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट दी ऑफर यू मेड। 9 देख लीजिए, आई कांट प्ले, ब्लैंक दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है पियानो। अब याद होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। बट आई कैन प्ले, फिर ब्लैंक दिया हुआ, और गिटार ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ भी लगाना है आपको आर्टिकल द। सो याद रखिएगा, पियानो, गिटार, फ्लूट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, उनके साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल द। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। अगेन, वर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन अ टेंट। अब ये जो वर्स्ट वर्ड है ना, ये एक्चुअली एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हमने डिस्कस की थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और याद होगा आपको ये जो वर्स्ट वर्ड है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे ही बैड की जब आप डिग्रीज चेंज करते हो तो बैड, वर्स और वर्स्ट होता है। सो ये जो वर्स्ट वर्ड यहां पर दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का जब एडजेक्टिव दिया जाता है तो नो डाउट आर्टिकल केवल द को प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, द का यूज यहां पर करना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन और स्टार्ट हो जाता है, जो आपको अगले क्वेश्चन में समझ में अच्छे से आएगा। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, पहले इस वाले सेंटेंस को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। दिया हुआ है द वर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन अ टेंट इज, ब्लैंक दिया हुआ है लैक ऑफ स्पेस, और लैक ऑफ स्पेस को भी अगर आप ध्यान से जस्टिफाई करो तो यहां आपको एक पर्टिकुलर रूल हमारा दिख रहा होगा, नाउन ऑफ नाउन। और नाउन ऑफ नाउन का रूल अगर आपको याद हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहां भी आएगा हमारा आर्टिकल द। बात कर रहा था मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन नंबर 10th ये जो दिया हुआ है आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको एक पर्टिकुलर यूज से जरा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी करता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर मैं बोलूं शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सिंपल सा सेंटेंस है, आप सभी ने शायद इस तरह के सेंटेंसेस पढ़े भी होंगे। अब अगर ये सेंटेंस मैं किसी स्टूडेंट को देता हूँ ना, तो और उससे पूछता हूँ कि बेटा इस सेंटेंस में कोई भी एरर फाइंड करिए, अगर आपको कोई गलती लगती है तो उसको फाइंड करिए, तो जानते हैं सारे स्टूडेंट्स का, जनरली बहुत कम ही ऐसे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स का आंसर आता है यहाँ पर, इस ए को हटा के हम क्या लगा दें, द। सिंपल सा उनका आंसर यही आता है। अब ये आंसर किस लिए आता है ये शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल हमें दिखता है ना, अगेन हमें दिखता है कि ये है एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल जो आता है वो है आर्टिकल द, जो कि यहाँ पर करेक्शन के फॉर्म में आपने किया। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हमारी यही होती है, जहां भी हमें मोस्ट दिखता है हम मान लेते हैं कि ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मोस्ट एक स्पेशल वर्ड है जिसको याद रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री अच्छा होती है क्या, वो भी इसकी अगर हम बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री एक तरह का कंपैरिजन होता है, और वो कंपैरिजन होता है 2 से ज़्यादा लोगों में। जब कभी भी 2 से ज़्यादा लोग कहीं पर इकट्ठा हों,
उनमें अगर आप कंपेयर करो कि कौन पर्सन है जो इन दो से ज़्यादा लोगों में सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे भारी है, कौन सबसे एजेड है, इसको मेंशन करने के लिए हम डिग्री जो यूज़ करते हैं वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन जो कि होता है मोर देन टू में, ध्यान रखिएगा। और अगर आप ध्यान से देखो इस सेंटेंस को तो यहाँ पर कितनी गर्ल्स की बात हो रही है ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बात हो रही है केवल एक गर्ल की, किसी से भी इसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। अगर इसी सेंटेंस में आगे लिखा होता ऑफ द सिटी, ऑफ द क्लास, तो ये सेंटेंस में द का प्रयोग बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहां पर जो हम लोग गलती कर रहे हैं वो ये है कि यहां पर जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज नहीं हुआ है। जरूर ध्यान रखिएगा, प्लीज मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मोस्ट एक पर्टिकुलर वर्ड है जो सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज होता है और बिना सुपरलेटिव के भी यूज होता है। क्या इसके यूजेस होते हैं उसकी जरा बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से रिलेट करिएगा। मोस्ट के साथ आर्टिकल द आता है, लेकिन तभी आएगा जब ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा। डू रिमेंबर, अगर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, कंपैरिजन दो से ज्यादा में किया जा रहा है, तभी आप उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर कभी भी आपको कहीं भी आ मोस्ट लिखा हुआ मिल जाए सो प्लीज इसको गलत मत करिएगा, क्योंकि आ मोस्ट भी सही होता है। इस आ मोस्ट जो कि एक फ्रेज होता है, इसका मतलब ही होता है, जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं पर आमोस्ट दिया है तो प्लीज डू चेक कि क्या उस आमोस्ट का मतलब वेरी तो नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारा ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, शी इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और अगर आप यहां पर आ मोस्ट की जगह वेरी रखो तो क्या हमारा सेंटेंस सही नहीं है? शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मीन्स यहां पर इस आर्टिकल द की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो द मोस्ट और आ मोस्ट दोनों के मीनिंग याद रखिएगा। और एक चीज़ और आपको यहीं पर मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, अगर कभी भी मोस्ट के साथ द दिया है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होगा, अगर मोस्ट के साथ अ दिया है तो वो वेरी का मीनिंग देता है। और अगर कभी ये सिचुएशन आ जाए कि आपको वर्ड मोस्ट ही दिया हो लेकिन इसके साथ कोई भी आर्टिकल ना लगाया गया हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाए, याद रखिएगा, ना ए ना ही द, तो भी मोस्ट का यूज सही होता है बिना आर्टिकल के भी। और उस कंडीशन में मोस्ट इज अ सिनोनिम ऑफ मैनी। तो देख लीजिए, मोस्ट के 3 यूजेस आपको ध्यान रखना है। गलती हम ये करते हैं कि हम मोस्ट का केवल ये वाला मीनिंग देखते हैं, ये दोनों मीनिंग देखते ही नहीं है। और फिर हमारी गलती हो जाती है कि हमें लगता है मोस्ट आया तो द आना चाहिए, या मोस्ट आया तो कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अब ये मैनी का एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं ये, द मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, देखिए ध्यान से क्या मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का। क्या इस सेंटेंस में हम इन बर्ड्स का किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अगर ध्यान से आप इसका मीनिंग समझ रहे हो तो इसका मीनिंग निकल रहा होगा कि ज्यादातर जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं। सभी नहीं, दुनिया की सारी बर्ड्स नहीं उड़ती, लेकिन उनमें से जो ज्यादातर हैं वो बर्ड्स उड़ती हैं। अब अगर ज्यादातर की बात की जा रही है, यानी इस मोस्ट का मतलब यहां पर क्या ले लिया जाए? मैनी। तो इस सेंटेंस में इस आर्टिकल को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। सही सेंटेंस हमारा बनना चाहिए मोस्ट बर्ड्स फ्लाई। और जानते हैं इसी फ्रेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं पर आप मोस्ट की जगह ये भी लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई।
जितने भी बर्ड्स हैं उनमें से ज्यादातर उड़ती हैं। और फिर आप देख लो यहां पर भी मोस्ट का मतलब मैनी निकलता है और इस मोस्ट के साथ आर्टिकल ए या द दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं होती। सो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट के 3 मतलब हैं, इन तीनों को जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। कभी भी आपको मोस्ट दिखाई दे सेंटेंस में तो प्लीज सुपरलेटिव डिग्री तक ही मत रह जाइएगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा क्या उसके ये 2 मीनिंग तो नहीं निकल रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। और जैसा कि हमारा 11th वाला सेंटेंस देखिए, मोस्ट कार्स स्टार्ट बैडली ऑन ब्लैंक दिया हुआ है कोल्ड मॉर्निंग्स। ज्यादातर कार्स के साथ यही होता है कि ठंडियों में स्टार्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस सेंटेंस को भी ध्यान से समझ रहे हो तो यहां पर इस मोस्ट का मतलब मैनी है, वेरी है, या ये सुपरलेटिव डिग्री वाला है। और अगर तीनों का मीनिंग आप रख के देखोगे ना तो मोस्ट कार को यहां किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहां पर मोस्ट का मतलब है मैनी। और अगर मैनी इसका मीनिंग लिया जाए ना तो याद रखिएगा यहां पर किसी भी आर्टिकल को लगाने की जरूरत नहीं है। मैनी कार्स भी आप यहां पर लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द कार्स भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट मोस्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। मोस्ट कार्स आर बैडली ऑन, अब ब्लैंक दिया हुआ है कोल्ड मॉर्निंग्स। कोल्ड मॉर्निंग्स भी जब कई सारी कम्युनिटी वाला केस जो हमने पढ़ा था ना, ये लगभग वही वाला केस है। सारी की सारी कोल्ड मॉर्निंग्स को जब एक साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर आप वहां द लगाना चाह रहे हैं तो यहां पर एस हटाना पड़ेगा, और अगर यहां एस लगा हुआ है तो यहां द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां ए और एन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल के साथ ए और एन तो आता ही नहीं है, केवल द का ऑप्शन हो सकता है। द कोल्ड मॉर्निंग्स नहीं रिप्रेजेंट करते क्योंकि सब कोल्ड मॉर्निंग को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहां पर द लगाएंगे तो ये एस हमें हटाना पड़ेगा। सो याद रखिएगा यहां पर कोई आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सही सेंटेंस बनेगा मोस्ट कार्स स्टार्ट बैडली ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं सेंटेंस अपने पास। प्लीज डिस्कशन जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने जरूर बताइएगा आपने क्या डिसाइड किया था इसका आंसर। अच्छा ये रहेगा कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करो। 2 मिनट के लिए इसको आप पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले अपने आंसर फिल कर लीजिए आप, फिर मेरे साथ साथ में यहाँ पर डिस्कशन करके चेक करते चलिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और प्लीज अपना स्कोर ऑनेस्टली विद नेगेटिव मार्किंग, अगर गलत हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग करके मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि कितने आंसर्स आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। 11 तक हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 12, आई वॉज इन ब्लैंक दिया हुआ है पेन आफ्टर आई ट्विस्टेड माई, और फिर ब्लैंक दिया हुआ और एंकल। 2 ब्लैंक हैं, दोनों को जस्टिफाई करते हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं। आई वॉज इन ब्लैंक दिया हुआ है पेन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पेन कौन सा नाउन है तो जरा सोच के बताइएगा। 5 नाउन में से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। आई होप आपको क्लियरली आंसर मिलेगा दैट ये जो पेन दिया हुआ है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता। पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा जो हमने आर्टिकल के रूल्स आपसे डिस्कस किए हैं, उसमें आपको मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। और पेन चूंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां पर तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अनकाउंटेबली बेसिकली कंसिडर किया जाता है पेन को, तो अनकाउंटेबल के साथ ए और एन तो वैसे भी नहीं आते। चलिए आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। आफ्टर आई ट्विस्टेड माई ब्लैंक दिया है एंकल। अब एंकल हमारा बॉडी पार्ट है, और आपको याद होगा हमने पढ़ा था बॉडी पार्ट्स के साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट यहां पर है, ये वर्ड माई, ये हमारा पोजीशन वाला वर्ड है। और अगर पोजीशन वाला वर्ड दे दिया जाता है, माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, इट्स, ये सारे वर्ड अगर दिए हैं, राम्स, मोहन्स, एपोस्ट्रोफी एस वाला, राम्स फ्रेंड अगर लिखा है तो द लगाने की जरूरत नहीं है, द राम्स फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा पोजीशन वाला केस जब दिया जाता है तो भी आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो सिंपल सा एक केस ये भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे भी हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 13 क्वेश्चन की बात करें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेड ब्लैंक दिया हुआ है फर्स्ट फुटप्रिंट ऑन, फिर ब्लैंक दिया हुआ है मून। अब देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है जो कि कंसीडर किया जाएगा एक प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ
कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। सिंपल सा यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लैंक दिया हुआ है फिर से मेट के बाद में, और यहाँ देखिए फर्स्ट, फिर अभी याद करिए हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट हमारा एक ऑर्डिनल वर्ड है और ऑर्डिनल वाले वर्ड्स के साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं ऑर्डिनल्स। फुटप्रिंट ऑन ब्लैंक दिया हुआ है मून। अब ये जो मून है वो हमारी एक सैटेलाइट है और नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों ही सैटेलाइट के साथ, हेवनली बॉडीज के साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। 14, इट इज अ लॉन्ग वे बाय ट्रेन टू ब्लैंक दिया हुआ है साउथ ऑफ फ्रांस। साउथ ऑफ फ्रांस, नाउन ऑफ नाउन, और साउथ इज अ डायरेक्शन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन भी है, नाउन ऑफ नाउन का रूल भी है, लगेगा हमारा आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक दिया हुआ है फ्रेंच ड्रिंक, ब्लैंक दिया हुआ है अगेन लॉट ऑफ वाइन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो फ्रेंच लिखा हुआ है ये कोई लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, याद है लैंग्वेज और नेशनैलिटी का केस हमने पढ़ा था। ही लव्स फ्रेंच, ही लव्स द फ्रेंच, दोनों में अंतर डिस्कस किया था। अब अगर फ्रेंच पीते हैं तो ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं, यहाँ पे बात हो रही है फ्रांस के रहने वाले लोगों की, और ये रहने वाले लोग यानी दिस इज द नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी को शो करने के लिए द आर्टिकल वी यूज इज द। सो द फ्रेंच ड्रिंक। अब ब्लैंक दिया हुआ है लॉट ऑफ वाइन। लॉट ऑफ वाइन को देख के कंफ्यूज मत होना, यहाँ कोई नाउन ऑफ नाउन का रूल नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ कोई फ्रेज नहीं होता, एक्चुअल फ्रेज होता है या तो लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ या अ लॉट। अगर ऑफ लगा है तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, अ लॉट आएगा तो अकेले आता है, उसके साथ ऑफ नहीं आता, सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। एस दिया होता तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, वो भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो बचा केवल एक ऑप्शन, यहाँ पर आ जाएगा अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, मच। सो द फ्रेंच ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द प्लेन वॉज क्लाइंबिंग अप थ्रू ब्लैंक दिया हुआ है स्काई। अच्छा, स्काई, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये सभी यूनिक थिंग्स में कंसिडर की जाती हैं, और यूनिक थिंग्स के साथ भी हमने पढ़ा था आता है आर्टिकल द। क्लियर रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 17 की बात करते हैं, आई लिव इन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई लिव इन ब्लैंक दिया हुआ है अपार्टमेंट विच इज ब्रांड न्यू। ब्लैंक के साथ में जो अपार्टमेंट दिया हुआ है, अच्छा आप खुद सोचिए, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, ए आएगा या एन। अच्छा, ऑफ कोर्स आपके अपार्टमेंट के साथ ए तो आने आएगा नहीं, यहाँ पे एन आ सकता है या द आ सकता है, या फिर नो आर्टिकल ऑफ कोर्स। तो आई लिव इन ब्लैंक दिया अपार्टमेंट विच इज ब्रांड न्यू। अब इस अपार्टमेंट की बात यहाँ पर पहली बार मेंशन की जा रही है, या इस अपार्टमेंट को हम लोगों ने पहले कभी मेंशन किया है, दोबारा उसकी बात कर रहे हैं, ये बस जस्टिफाई कर लीजिए और आंसर होगा आपके सामने। सो ये चीज़ ज़रूर जस्टिफाई करिए। आई लिव इन ब्लैंक दिया हुआ अपार्टमेंट, अगर बोला गया होता कि मैं उस अपार्टमेंट में रहता हूँ जो आपने मुझे सजेस्ट किया था या आपने मुझे किराए के लिए दिलाया था, तब हम इसके साथ आर्टिकल द लगाते। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट को जो कि पहली बार मेंशन किया जा रहा है, मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता हूँ जो कि ब्रांड न्यू है, अभी इसके बारे में बताना शुरू ही किया है, दोबारा इसके बारे में जब बात करेंगे तब हम लगाते हैं आर्टिकल द। चूंकि हम इसकी बात यहाँ पहली बार मेंशन कर रहे हैं, सही आंसर होगा हमारा एन। सो करेक्ट आंसर इज आई लिव इन एन अपार्टमेंट विच इज ब्रांड न्यू। सो ये हमारा आर्टिकल की जो हमारी एक्सरसाइज थी, ये है उसका फर्स्ट पार्ट। अभी इसका एक पार्ट हम और डिस्कस करेंगे, लगभग इतने ही क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे अपने दूसरे पार्ट में। तब तक प्लीज आर्टिकल की एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपने आर्टिकल के बेसिक रूल्स डिस्कस किए हैं मेरे साथ हमारे पुराने वीडियो में, 4 पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स के, उनको प्लीज एक बार रिकॉल कर लीजिए, उनके साथ एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर रिकॉल होंगी, बहुत अच्छे से हम लोग इनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही रहिएगा, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आपके साथ डिस्कशन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए प्लीज़
इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलें। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर लीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑफ कोर्स। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।